हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर रोहित पर। आप सबका स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं इनके, वो कौन कौन से होते हैं, आप उनके बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें पहला आता है अपना क्रॉप रोटेशन। पहला क्या आता है अपना क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप रोटेशन होता है क्या, या फसल चक्र किसे बोला जाता है। जो फसल चक्र जो होता है, ये एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का हेर-फेर कर बोना। मतलब एक खेत है जिसमें एक बार ही गेहूँ बो दिया, दूसरी बार सरसों बो दिया। इसे अपन जैसे मतलब अदल-बदल कर लगाना, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा डेवलप नहीं हो उसके अंदर, इसलिए इनको अपन क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। दूसरी आता है दूसरी जो आता है वो होते हैं इंटरक्रॉपिंग, बोले तो अंतरा सस्य। नाम में ही इसका नाम से पता चल रहा है कि क्या है कि अंतरा सस्य मतलब दो या दो से अधिक फसलों को अलग-अलग पंक्तियों में बोना। जैसे कि कोई ये एक पंक्ति अपन किसी मूंग की लगा दिया, तो दूसरी पंक्ति अपन किसी और पर क्रॉप की लगा देंगे। इसलिए अपन इसको इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों में बोना। मतलब एक पंक्ति अलग होती है, दूसरी पंक्ति अलग होती है, उनको लगा देना, यही अपना होता है। तीसरी आती है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित फसल। मिश्रित फसल में जैसे कि जो भी दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोना। जैसे कोई भी फसलों को मिलाकर बो दिया जाता है, उसे अपन बोला जाता है मिक्स क्रॉपिंग। मिश्रित कहते हैं, एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग होता है। एक होता है मिक्स क्रॉपिंग और एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग वो होता है जिसमें फसलों के साथ पशुपालन, बागवानी फसलें, मुर्गी पालन। जैसे कि पशुपालन कर लिया, पशुपालन के साथ अपन मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। और उसके साथ अपन कोई भी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है वो भी लगा सकते हैं। इसे अपन मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है, जिसमें अपन अलग अलग फसलों को साथ साथ अपन कोई भी मुर्गी पालन, पशुपालन ये कर सकते हैं। इसे अपन बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, सॉरी। तो अगला आता है कि मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। अगला आता है मोनोक्रॉपिंग। मोनो मतलब एक, क्रॉपिंग मतलब एक फसल, यानी कि एक ही फसल की बार बार बुआई करना, उसे बोला जाता है मोनोक्रॉपिंग। उसे बोला जाता है मोनोक्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है सोले क्रॉपिंग। सोले क्रॉपिंग जो होता है किसी फसल की एक ही किस्म की बुआई करना। जो एक ही फसल है और उसकी एक ही किस्म की बुआई करते हैं। जैसे कि गेहूं की बुआई कर रहे हैं, जैसे आर एच 377 की बुआई कर रहे हैं, तो वो बस उसी फसल की बुआई करेंगे। इसके अलावा अपन कोई भी और किस्म की बुआई नहीं करेंगे। और आती है रिले क्रॉपिंग। अगली आती है रिले क्रॉपिंग। कि रिले क्रॉपिंग कौन सी होती है? रिले क्रॉपिंग जो होती है, पहली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी पहली फसल होती है, उसे काटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई करना, ये अविरामी खेती है कि रिले खेती बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग जो होता है, ले फार्मिंग किसे बोला जाता है? जो ले फार्मिंग जो होता है, ये फसलों के साथ घासों की खेती करना ही ले फार्मिंग बोला जाता है। ले मतलब जो होता है घास के खेती करना होता है। जो फसलों की फार्मिंग मतलब फसलों की जो खेती करना होता है, फसलों के साथ साथ घास की खेती करना ही ले फार्मिंग बोला जाता है। एक होता है एरेबल क्रॉप। एरेबल क्रॉप जो होती है, ये क्या होती है? एरेबल जो क्रॉप होती है, ये वह फसल होती है जिसके लिए भू परीक्षण आवश्यक होता है। जैसे कि आलू, गन्ना, मक्का, इन सब के लिए भू परीक्षण होता है। भू परीक्षण जिसके अंदर अपन जुताई उताई करते हैं, उसको अपन भू परीक्षण बोला जाता है। मतलब जहाँ से बुआई से लेकर जो कटाई तक की जो जुताई करते हैं, उसे भू परीक्षण बोला जाता है। अब आती है इले क्रॉपिंग। इले एले क्रॉपिंग जो होती है, एले क्रॉपिंग किसे बोला जाता है? ये गलियारों में उगाई जाने वाली फसलें जो होती हैं, यानी कि कोई गलियारों में उगाई जो जाने वाली जो फसलें होती है, उसमें अपन एले क्रॉपिंग बोला जाता है। एले क्रॉपिंग जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, बबूल हो गया, और इत्यादि पंक्तियों के मध्य उड़द लगाना, उड़द भी लगा दिया जाता है। ये सब जो होता है, ये इले क्रॉपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन एग्यूमेंटिंग क्रॉप। एग्यूमेंटिंग क्रॉप कौन कौन सी होती है? जो मुख्य फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो साथ उगाए जाने वाली फसलें, यानी कोई मुख्य फसल होती है। कोई भी मुख्य फसल, जैसे अपनी सरसों हो गई, और सरसों के साथ साथ अपन कोई और फसल लगा रहे हैं। सरसों के साथ साथ अपन कोई और फसल लगा रहे हैं जिससे अपन को उसकी क्षमता बढ़ानी हो। तो जैसे कि उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए देखते हैं, रिजका बरसीम में सरसों। रिजका और बरसीम के अंदर सरसों लगा दिया जाता है, जिससे कि सरसों जो होता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है केच क्रॉपिंग। केच क्रॉपिंग जो होता है, ये क्या होता है? या कंटीजेंट क्रॉपिंग जो होता है, ये मुख्य फसल वातावरणीय कारणों से नष्ट हो जाए तब कम समय अवधि वाली फसलों को उगाना, जिससे कि आर्थिक क्षतिपूर्ति हो सके।
यानी कि जो वातावरणीय कारणों से कोई नष्ट हो जाती है तो कम समय अवधि वाली फसल को उगाया जाता है, जिससे अपन को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे तोरिया, मूंग, उड़द, चमला ये सब उगाया जाता है जिससे अपन को प्राप्त हो सके। कोल क्रॉप जो होती हैं, कोल क्रॉप जो ठंडे वातावरण वाली फसलें जो होती है उसे कोल क्रॉप होते हैं। जो कोल क्रॉप में अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये दो होती है जो ये आती है। एक इसमें ब्रोकली भी आ जाती है। कवर क्रॉप, कवर मतलब ढकने वाली, जो ढकी हुई रहती है, जैसे कि मर्दा की सतह को ढकने वाली फसल है। यानी कि जो मर्दा की जो सतह होती है उसको ढक लिया जाता है, जिससे कि मर्दा नमी का जो होता है, नमी वो बनी रहती है, संरक्षण रहता है उसका। ये जैसे लोबिया हो गया, उड़द हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब इसके मर्दा की सतह को ढक लेती है, जिससे नमी बनी रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप कौन कौन सी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री जो क्रॉप होती है, यानी कि पूरक फसलें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली फसलें होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट जैसे ज्वार व लोबिया, ये एक दूसरे को मतलब फायदा पहुंचाती है। एक होती है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप कौन कौन सी होती है? अब आती है नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप कौन कौन सी होती है? जो फसलों को शुरुआती अवस्था में मदद करने वाली फसलें जो होती है, जैसे कि मटर में मस्टर्ड हो गया, राई या ज्वार में लोबिया, चमला में ज्वार, जो फसलों की शुरुआती अवस्था में मदद कर देती हैं। एक होती है ट्रैप या फंदा फसलें, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, जो जैसे कोई मुख्य फसल अपन ने लगाया, मुख्य फसल लगाने से जो उस पर जो कीट लगते हैं, तो वो कीट जो होते हैं उनको बचाने के लिए जो मुख्य फसल के पास जो एक फसल लगाई जाती है, जिसे अपन फंदा या ट्रैप फसल कहते हैं, जिससे कि कीटे उसकी ओर आकर्षित होते हैं उस फसल की ओर, उसे अपन ट्रैप फसल बोला जाता है। खेत में लगभग 5% भाग फंदा फसल लगानी चाहिए, जिससे कि कीट वगैरह ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि कौन कौन सी फसलें, जैसे कि जो कोई मुख्य फसल अपन ने कपास लगाई, अपन ने कोई भी कपास लगा दी, तो कपास के अंदर भीमी या अफ्रीकन गेंदा लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर कीट जो होता है, जैसे कि कपास के अंदर बोलवर्म कॉम्प्लेक्स लगता है। एक होता है बोलवर्म कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये कीट लगता है कपास के अंदर, जो इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, भिंडी की ओर आकर्षित हो जाता है। दूसरा आता है मटर। दूसरा क्या होता है? सॉरी, टमाटर होता है। टोमेटो, टोमेटो जो होता है इसके अंदर गेंदा लगा देना चाहिए। गेंदा लगाने से क्या होता है कि टमाटर के अंदर जो फल छेदक जो कीट होता है वो गेंदा की ओर आकर्षित होता है, गेंदा उसे अट्रैक्शन करता है, जिससे कि वो टमाटर के अंदर वो कीट हानि नहीं पहुंचाता है। तीसरा आता है फूल गोभी या पत्ता गोभी। तीसरा आता है फूल गोभी या पत्ता गोभी। फूल गोभी या पत्ता गोभी जो होता है इसके अंदर जो सरसों लगा देते हैं, कुछ कुछ सरसों के पेड़ लगा देते हैं, जैसे जो डायमोक डायमोक जो बेक मोथ जो होता है, डीबी एम भी बोला जाता है इसे। ये जो कीट होता है ये सरसों को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जिससे कि सरसों फूल गोभी या पत्ता गोभी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार जैसे खरबूजा या कद्दू हो गया, जिसमें मक्का लगा दो, जो फल मक्खी जो कीट होता है वो मक्के की ओर अट्रैक्शन होगा। अब अगला आता है कुछ टर्मिनोलॉजी है कि किस किस का अध्ययन किस किस में किया जाता है। जैसे एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी जो होता है घासों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। अर्बोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर जो होता है इसके अंदर, अर्बोरिकल्चर के अंदर झाड़ हो गया, झाड़ियाँ हो गई, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अरबी कल्चर। अरबी कल्चर जो होता है जिसमें अपन फसलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर, जिसको सबको पता है कि सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलवी कत एक होता है ओलेरी कल्चर, एक होता है ओलवी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो होता है इसमें केवल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ओलेरी कल्चर होता है इसमें केवल सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो ओलवी कल्चर होता है इसमें जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। किसका? जैतून की खेती का। एक होता है सियोलॉजी। सियोलॉजी जो होता है ये चाय की खेती का अध्ययन जो किया जाता है वो सियोलॉजी में बोला जाता है। और एक होता है सीरियोलॉजी। सियोलॉजी और सीरियोलॉजी दो लॉजी होते हैं, जिनमें सीरियोलॉजी में आता है फसल चक्कर का अध्ययन करते हैं, इसमें फसल चक्कर का अध्ययन करते हैं। जबकि जो सियोलॉजी होता है इसके अंदर अपन इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन अपना जो अब आता है नेक्स्ट वो आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर? क्या होता है? सेरीकल्चर होता है जिसमें अपन रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का किया जाता है। मोरिकल्चर में शहतूत का। लेक कल्चर में जो किया जाता है वो लाख कीट का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन किया जाता है। पीसी कल्चर जो होता है या एक्वा कल्चर भी बोल देते हैं, जिसे अपन मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है अपने पास वो होता है
रोगिंग रोगिंग जो होता है ये अवांछनीय पौधे को खेत से हटाना, जैसे अपन वीडिंग या खरपतवार भी बोल सकते हैं, उसे अपन खेत से हटा दें। थिनिंग थिनिंग मतलब पौधे की संख्या को नियंत्रित, जो अनावश्यक पौधे, जो कोई पौधा है पौधे की संख्या पर नियंत्रित करने के लिए जो उसकी जो अलग अलग ज़्यादा टहनियाँ निकली हुई होती है उसको पौधे को हटा दिया, पौधे से हटा दिया जाता है, जिससे पौधा एक नए शेप में आ जाता है, एक आकार बना दिया जाता है। ज़ूमिंग खेती जो होता है भूमि को बदल बदल कर फसल को बोना होता है, जैसे भूमि को ही बदल दिया जाता है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर कभी कोई अलग स्थान पे कभी अलग स्थान पे लगा दिया जाता है। क्यूरिंग क्यूरिंग जो होता है यानी कि नमी हटाना, जो तंबाकू चाय प्याज इनके लिए क्यूरिंग की जाती है। स्ट्रिपिंग जो होता है ये जूट सनई अलसी में डंठल को हटा दिया जाता है। रेटिंग जो होता है ये सड़ान जूट व सनई में की जाती है। निपिंग जो होते हैं पौधे के शीर्ष भाग को हटाना चना व अरंडी में किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अब देखते रहिए, क्योंकि अपन अगले ही वीडियो, इसके आगे अगले ही वीडियो और लाएंगे। इससे पहले 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए तो उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक